जय श्री राम। उत्तरकांड दुआ नंबर 85। माया संभव ब्रह्म सब अगुण व्यापी है, तो सिया राम जाने से ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोह सिया राम। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग सिया राम। काय वचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग सिया राम। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊं, तो ही सुन मन धर सब तज भज मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनोज मोहि भाए। यह संसार, सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन में दुज दुज में श्रुतधारी, तिन मौ निगम धर्म अनुसारी। तिन में प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञान ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवान में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिनते पुन मोह प्रिय निज दासा, जी गति मोर न दूसर आशा। पुन पुन सत्य कहूँ तो पाही, मोह सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगत हीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोह सोई। भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोह प्राण प्रिय अस मम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुच सुशील सेवक सुमित, प्रिय कहो काहे न लाग। सिया राम सुरत पुराण कह, नीति असे सावधान सुन काग सिया राम। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी। कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पित प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। ऐ विध जीव चराचर जेते, त्रयग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोह बराबर दाया, तिनमें जो पर हरे मद माया। भजय मोह मन बच और उकाया। उनसे भरा हुआ यह समस्त
यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चराचर को सिय राम सर्व भाव भय कपट तजे मोहे परम प्रिय सो सिय राम। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तोय सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोहे परिहर आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहू काल न व्यापे तो ही सुमिर सु भजस निरंतर मोही, प्रभु वचनामृत सुन न अघाऊं तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मन और काना, नहीं रसना पह जाए बखाना। प्रभु सोवा सुख जाने नैना, कई किम सकै तिनय नहीं बैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। बहुविध मोह प्रबोध सुख देई, लगे करन से सुख तुक तेई। सयल नैन कछ मुख कर रूखा, जितय मात लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देख मातो आतुर उठ धाई, कई मृद वचन लिए उर लाई। भूधराग कराव पे पाना, रघुपति चरित ललित कर गारा। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। रघुनाथ जी की लीला गाने लगी। जय सुख लाग पुरार, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारे, ते सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने लहु। ते नहीं गण खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमित। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुण्य अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगत वर पायऊं, प्रभु पद बंद निजाश्रम आयऊं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोह न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हर माया जिम मोह न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा।
राम कृपा बिन सुन खगराई, जाने न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपत जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनो। गावे वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिनो। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनो। चले के जल बिनु नाव, कोट जतन पच पच मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिन संतोष न काम न साही, काम वछत सुख सपने नाही। राम भजन बिन मिटे की कामा, तल विहीन तर कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ हो सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मय गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश फूल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की होए संसारा। शीलक मिल बिन बुध सेवकाई, जिम बिन तेज न रूप गुसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गुसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिन मन होए कि थीरा, परस की होए विहीन समीरा। कवन सिद्ध बिन विश्वासा, बिन हर भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। सिय राम राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम सिय राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते डरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मत धीर, तज को तर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की कान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन करिए। निज मत सरस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहु न कछु कर जुगत विशेषी, यह सब मैं निज नैनन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है। यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मत मुनि हरि गुण गावे, निगम शेष शिव पार न पावे। श्री रघुनाथ जी की महिमा नाम
रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। तो मैं आदि खग मसक प्रजंता, नवउड़ाए नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कभों को पावक था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी